फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम लोग यह जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, यानी कैसे आप पहचानेंगे कि ये जो वाक्य है, सेंटेंस है, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। तो जब भी आपको हिंदी सेंटेंस मिलेगा और उस हिंदी सेंटेंस के हिंदी वाक्य के अंत में अगर ये सारे हिंदी रहेंगे, जैसे चुका है, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है, या हूँ, ई हूँ, ए हैं, ये सारे तमाम हिंदी रहेंगे तो आप जो है पहचान लेंगे कि ये जो सेंटेंस है मेरे सामने, ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। लेकिन फ्रेंड्स, कभी कभार ऐसा होता है कि ये जितने भी हिंदी दिए गए हैं इनमें से कोई हिंदी वाक्य के अंत में नहीं रहता है, तब आप कैसे पहचानेंगे? और ऐसा होता है, जैसे एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इस सेंटेंस को लेते हैं, जैसे ये तीसरा सेंटेंस है, उसने मेरी मदद की है, तो यहाँ लास्ट में जो है की है आया है, तो यहाँ पे ई का मात्रा क में ई की मात्रा जो है जुड़ी हुई है, लगी हुई है, मिली हुई है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब आपको मात्रा देखना पड़ेगा कहाँ किसकी मात्रा लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, आप तुरंत पकड़ लेंगे, आप तुरंत जान जाएंगे कि सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आपको बस देखना ये है कि सेंटेंस में जो भी अगर काम हो रहा है, यानी कोई सेंटेंस है तो उसमें कुछ ना कुछ होता होगा, और कोई भी उसमें काम हो रहा है और काम जो है प्रेजेंट टेंस में खत्म हो गया है, यानी पूरी तरह से वो काम बीत चुका है, काम हो गया है, तब वो सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। यानी आपको ये समझ में आ रहा है, आपको ये मालूम पड़ रहा है कि प्रेजेंट टेंस में यानी वर्तमान समय में काम जो है पूरी तरह से खत्म हो गया है, उसको किए गए या उसको खत्म हुए थोड़ा सा समय हो गया है, पूरी तरह से काम खत्म हो गया है, तो वो जो है वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। चाहे हिंदी कुछ भी आए, हिंदी हो सकता है कि हिंदी के जो सेंटेंस आपको मिले उसके अंत में कुछ ऐसा रहे कि आप उसे पहचान न पाए, लेकिन ये जो पहचानने का तरीका है, आपको ये देखना है कि काम पूरी तरह से खत्म हो गया है या नहीं है। अगर काम पूरी तरह से खत्म हो गया है तो वो जो है सेंटेंस जो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, तो आपको इस बात का ख्याल रखना है। दूसरी बात, जैसे एक आध दो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, तो बच्चे स्कूल नहीं गए हैं, अब स्कूल का वक्त हो सकता है कि गुजर चुका है। इस सेंटेंस से यही मालूम पड़ रहा है कि स्कूल का वक्त गुजर चुका है और बच्चे स्कूल नहीं गए, तो न जाने का काम जो है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, यानी इसमें काम पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। सीता नहीं आई है, यानी सीता का जो आने का वक्त था वो गुजर चुका है, कोई समय होगा आने का और वो नहीं आई है, तो ये जो काम है वो जिस समय पर होना था वो समय खत्म हो चुका है, समय गुजर चुका है, लेकिन कहने वाला जो इस सेंटेंस को बता रहा है वो इस समय में बता रहा है, यानी वो समय जो है प्रेजेंट टेंस में है। एक और सेंटेंस देखते हैं, उसने मेरी मदद की है, यानी मदद करने का जो काम है, मदद जो किया गया है वो मदद पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वो काम खत्म हो चुका है, लेकिन जो समय है वो अभी का है, फिलहाल का है, यानी प्रेजेंट टेंस है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। काम खत्म हो गया रहता है इसमें, और जो समय होता है वह जो है प्रेजेंट टेंस में होता है, वर्तमान समय में, यानी गुजरे हुए समय की बात नहीं होती है। अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो वो टेंस अलग हो जाएगा, यानी पास्ट टेंस में अगर कोई काम खत्म हुआ है तो वो टेंस दूसरा हो जाएगा। हमको प्रेजेंट टेंस देखना है, और प्रेजेंट टेंस मालूम चल जाएगा कैसे, जब सेंटेंस में है लगा रहेगा, है, हूँ, है, इस तरह से जब लगा रहेगा तो वो प्रेजेंट टेंस को ही शो करेगा, उससे आप पता लगा लेंगे कि ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस में है। या अगर बीते हुए समय में अगर दिया रहेगा तो यहाँ पे था, थी, थे हो सकता है, तो उतना आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस जो प्रेजेंट टेंस में और इसमें जो काम हुआ है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है, उसने पेड़ नहीं काटा है, यानी पेड़ जो है उसने नहीं काटा है, पेड़ तो कट चुका है, लेकिन काटने वाला हो सकता है कोई और है, और यहाँ है तो इससे मालूम चल जा रहा है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है, वर्तमान की, और पेड़ पूरी तरह से कट चुका है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि उसने नहीं काटा है, तो कोई और काटा होगा, लेकिन काम, पेड़ काटने का काम तो पूरी तरह से क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब मान लीजिए सेंटेंस में ऐसा आ जाए कि वह दौड़ा है, तो यहाँ पे जो है सेंटेंस, अब यहाँ देखिए वह दौड़ा है,
तो आप सेंटेंस के अंत में देखेंगे कि ड़ा है आया है, अब इसमें खोजते रहेंगे कि ड़ा है कहाँ है, तो आपको नहीं मिलेगा। आपको पकड़ना होगा वह दौड़ा है, ऐसे भी आ सकता है वो दौड़ चुका है, तो चुका है से तो समझ में आ जाएगा कि लास्ट में चुका है चुकी है लगा रहेगा तो ये है, लेकिन ऐसे भी आता है वह दौड़ा है, पीटा है, ठीक है। तो अब इसमें आपको ये टा है, ड़ा है और ये टा है, ये सब इसमें नहीं मिलेंगे, आपको पकड़ना होगा। कैसे पकड़ेंगे? इसमें जो काम हो रहा है वो काम खत्म हो गया है, लेकिन समय अभी प्रेजेंट का ही है, ठीक है। समय जो है फिलहाल ही में है, यानी जिस वक्त काम हुआ है वही समय है, बस काम वो खत्म हो गया है। मैं कहूँ वह दौड़ा है, इन दौड़ने का काम खत्म हो चुका है, लेकिन वक्त अभी गुजरा नहीं है, काम बस खत्म हुआ है। ये बात जो हो रही है वो प्रेजेंट टेंस में ही हो रही है, काम प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, तो ये जो है पूरा सेंटेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उसने पीटा है, अब पीटने का काम खत्म हो गया, लेकिन वो जो समय है ये वो वर्तमान ही समय है, प्रेजेंट ही टाइम है, तो ये जो वाक्य होगा प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। यही सबसे पहले आपको देखना है कि इस सेंटेंस में काम हो रहा है कि नहीं। अगर कोई भी काम हो रहा है और काम पूरी तरह से बीत गया है, बीत चुका है, और वो समय जो है अभी प्रेजेंट का ही है, तो वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसने पेड़ नहीं काटा है, वह दौड़ा है, उसने पीटा है, तो इसमें काम सब खत्म हो गए हैं। और यहाँ है दिख रहा है, तो है से तो आपको पता चल जाएगा कि जो टेंस है ये प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस है, काम खत्म हो गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी हिंदी लिखा हुआ है, ये हिंदी मैं कलेक्ट किया हूँ किताबों से, ये पहचान में दिया है कि ये हिंदी आता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे इसमें आ गया है की है, तो यहाँ ई की मात्रा तो है, तो आप इतना डिटेल में जानने की मतलब नहीं जान पाएंगे। यहाँ टा है, काटा है, टा है, दौड़ा, ड़ा है, पीटा, तो यहाँ भी टा है आया है, तो इससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको बस पता करने के लिए यही देखना है कि अगर इसमें काम हो रहा है तो काम पूरी तरह से खत्म है या नहीं है। अगर काम खत्म हो गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और है तो सेंटेंस में लगा रहेगा, है तो आप पहचान लेंगे, अगर है और काम खत्म हो गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता है हैज़ और हैव। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर का मतलब जब ही, शी, इट, कोई नाम आ जाए, एनी नेम, जैसे मोहन, सोहन, कोई भी नाम हो, जैसे मोहन आ गया, कोई भी एक नाम हो, तो ऐसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल फॉर्म में रहेगा, जैसे मान लीजिए यू आ गया, यू आ गया, दे आ गया, टी दे आ गया, वी आ गया, ठीक है, या प्लूरल सब्जेक्ट जैसे बॉयज़ आ गया, गर्ल्स आ गया। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम हैव का यूज करते हैं, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, इसमें आई के साथ भी हैव का यूज किया जाता है। और मेन वर्ब की बात करते हैं तो मेन वर्ब का इसमें जो है थर्ड फॉर्म लगता है। थर्ड फॉर्म का मतलब जैसे मान लीजिए गो है तो गो फर्स्ट फॉर्म है, वेंट सेकेंड फॉर्म है, और गॉन जो है थर्ड फॉर्म है। तो इसमें जो है थर्ड फॉर्म, जितने भी मेन वर्ब होते हैं उसका थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे ईट है, ईट फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद जो है एट होता है, एट, और फिर ईटेन, ईटेन, तो ईटेन जो है थर्ड फॉर्म है, तो इसमें थर्ड फॉर्म यूज होगा। यानी हैज़ हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म इसमें यूज होता है। अब चलिए हम लोग ट्रांसलेट करना सीखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस को देखेंगे, और इसकी जो बनावट रहेगी तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जैसा सब्जेक्ट सिमिलर रहेगा तो हैज़, और सब्जेक्ट प्लूरल नंबर में रहेगा तो हैव। फिर उसके मेन वर्ब का हम लोग थर्ड फॉर्म लिखेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट और जो भी अदर वर्ड्स आएंगे वो लास्ट में लिखा जाएगा। तो ट्रांसलेट करते हैं। पहला सेंटेंस है तुम खेल चुके हो। अब तुम का इंग्लिश होता है यू, तो सबसे पहले हम यू लिख देंगे, और यू के साथ हैव लगता है, तो सब्जेक्ट के बाद हैव आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हम यहाँ पे हैव लिख देंगे, यू हैव।
और खेलना का प्ले होता है तो प्ले का जो है थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा प्लेड, यू हैव प्लेड, फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यू हैव प्लेड, तुम खेल चुके हो। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम सो चुका है। तो राम जो है नाम है, हम राम लिख देंगे और राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो राम के साथ हैज़ लगेगा, राम हैज़, और सोना का स्लीप, और स्लीप का थर्ड फॉर्म होता है स्लेप्ट। सबसे लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट, ठीक है। राम हैज़ स्लेप्ट, राम सो चुका है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो बस फुल स्टॉप लगा देंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसने मेरी कलम तोड़ दी है। तो उसने का ही, सबसे पहले सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो उसके हिसाब से हैज़, ही हैज़, और उसके बाद अब तोड़ना का ब्रेक, तो यहाँ पे ब्रेक का थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा ब्रोकन, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, तो ब्रोकन हम लिखेंगे। ही हैज़ ब्रोकन मेरी कलम, तो माई पेन, ही हैज़ ब्रोकन माई पेन, फुल स्टॉप। सब्जेक्ट ही सिंगुलर है तो हैज़, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें ऑब्जेक्ट आया है माई पेन तो माई पेन मेन वर्ब के बाद। तो ये हो गया कंप्लीट। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर अगर इसमें नॉट आएगा तो नॉट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर अदर वर्ड्स। ट्रांसलेट करते हैं, मैंने शाम को नहीं देखा है। तो अब मैंने का हो जाएगा आई, और इस आई के साथ लगता है हैव, तो हेल्पिंग वर्ब हैव, और उसके बाद नॉट, आई हैव नॉट, उसके बाद देखना का सी, तो सी का थर्ड फॉर्म होगा सीन, आई हैव नॉट सीन, और श्याम लास्ट में श्याम, आई हैव नॉट सीन श्याम। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके ऑब्जेक्ट इसमें श्याम है तो श्याम लास्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, उसने मेरी मदद नहीं की है। तो उसने का ही हो जाएगा, और ही के सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज़, ही हैज़, और उसके बाद नहीं के लिए नॉट, ही हैज़ नॉट, मदद करने का हेल्प तो हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड, और मेरी का मी, ही हैज़ नॉट हेल्प्ड मी। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़, फिर नॉट, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। तो बच्चे, ज़्यादा बच्चे हैं तो ये हो जाएगा चिल्ड्रेन, तो द चिल्ड्रेन, और ज़्यादा बच्चे हैं तो हैव, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर हो गया तो द चिल्ड्रेन हैव, उसके बाद नॉट, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, उसके बाद टू स्कूल, फुल स्टॉप। द चिल्ड्रेन ज़्यादा बच्चे हैं तो चिल्ड्रेन ज़्यादा बच्चे होंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो हैव, उसके बाद नॉट, उसके बाद गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद टू स्कूल, बच्चे स्कूल नहीं गए हैं। फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले देखेंगे क्या क्या, जिसमें सेंटेंस के पहले जो है क्या लगा रहता है। तो ऐसे सेंटेंस देखेंगे, और ऐसे सेंटेंस का जो बनावट है वो इस प्रकार होता है कि सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। तो इस क्या का कोई इंग्लिश नहीं होता है, बस हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले लिखते हैं, और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ यहाँ पे, और सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो हैव यहाँ पे। फिर अगर नॉट आया है तो नॉट, उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड जो भी आया है वो लास्ट में रहेगा। तो ट्रांसलेट करते हैं इसको, क्या तुमने राम को पीटा है। तो क्या, सबसे पहले क्या है, तो क्या के लिए हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। तो तुमने का यू के साथ हैव लगेगा तो सबसे पहले हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, हैव यू, और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बीट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा बीटेन, हैव यू बीटेन, उसके बाद राम, हैव यू बीटेन राम, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले सॉरी, हैव का ई यहाँ पे छूटा हुआ है। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैव, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद बीटेन, बीट का
जो है थर्ड फॉर्म है बीटेन, उसके बाद राम, हैव यू बीटेन राम, फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सब्जेक्ट के हिसाब से हम हैव लगाते हैं, अगर यहाँ पे यू है तो हैव, अगर यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे हैज़ आ जाता। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या आपका भाई आया है। अब यहाँ पे देखिए जो सब्जेक्ट है वो है आपका भाई, तो इसका इंग्लिश होगा योर ब्रदर। तो इसमें जो सब्जेक्ट है आपका भाई, यहाँ भाई से हमको मतलब है भाई यहाँ पे एक है, एक भाई की बात हो रही है, तो ये पूरा सब्जेक्ट जो है सिमिलर हो जाएगा। आपसे आपका यहाँ पे जो वर्ड है इससे मतलब नहीं है, यानी आपका योर हो जाएगा, तो योर से मतलब नहीं है। योर जो है यहाँ पे जो आया है पॉजिटिव एडजेक्टिव है। यू से आपका जो है यहाँ पे आपका इंग्लिश होगा योर, और योर जो है यू का जो है पार्ट है, यू से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये यू से जुड़ा हुआ है तो ये प्लूरल सब्जेक्ट होगा। भाई से मतलब है यहाँ पे एक भाई है, तो इसलिए ये सिमिलर इसको माना जाएगा। अगर ऐसे होता क्या आपके भाई लोग, तो भाई लोग ज़्यादा हो जाते हैं तो यहाँ पे हैव हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या आपका भाई आया है, यहाँ पे एक भाई की बात हो रही है तो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हैज़, उसके बाद योर ब्रदर, योर ब्रदर। अब यहाँ पे देखिए योर जो है ये यू का पार्ट है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव है, यू से संबंधित है, जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं योर देखकर हम यहाँ पे हैव लिख दिए, नहीं, ब्रदर को हमको देखना है। ब्रदर सिंगुलर है तो हैज़ योर ब्रदर कम, कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है, स्पेलिंग सेम है, कम केम कम क्वेश्चन मार्क। हैज़ योर ब्रदर कम, क्या आपका भाई आया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या उसने श्याम को नहीं देखा है। अब देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये इसमें भी हम सबसे पहले हैज़ लिखेंगे, और उसने का ही, हैज़ ही, और इसमें नहीं भी आया है तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट लगाना है, तो नहीं आया है तो हम नॉट लगा देंगे, हैज़ ही नॉट। उसके बाद वर्ब सी देखना है तो देखने का सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन, हैज़ ही नॉट सीन, उसके बाद श्याम, क्वेश्चन मार्क। हैज़ ही नॉट सीन श्याम, सबसे पहले हैज़ ही के हिसाब से, यानी ही जो है सिंगुलर है तो हैज़ यहाँ पे प्लूरल नंबर होता है तो हैव हो जाता है। इसमें नहीं भी आया सेंटेंस में तो है, सब्जेक्ट के बाद हमको नॉट भी लगाना है, उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है श्याम तो श्याम हमने लिख दिया, हैज़ ही नॉट सीन श्याम। फ्रेंड्स तो अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम ऐसे सेंटेंस देखेंगे जिसमें जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, जैसे यहाँ पे क्या आया है, इस सेंटेंस में क्यों आया है, और इसमें भी क्यों आया है। तो ऐसे सेंटेंस का जो बनाने का तरीका है वो ये है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है, यानी ये जितने क्वेश्चन वर्ड आए हैं सेंटेंस के बीच में इनकी इंग्लिश सबसे पहले लिखी जाती है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, और जैसा सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो हैज़ पहले आएगा, और सब्जेक्ट प्लूरल नंबर रहेगा तो है पहले, यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नॉट आया है तो नॉट, और उसके बाद मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अगर अदर वर्ड्स कुछ और आया है तो वो सबसे लास्ट में फिर क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सेंटेंस है उन्होंने हम लोगों के लिए क्या किया है, तो क्या की इंग्लिश जो है सबसे पहले लिखी जाएगी, और सबसे पहले इसको हम क्या हम लोग लिखते हैं तो हो जाएगा व्हाट, सबसे पहले व्हाट, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट कैसा है। तो सब्जेक्ट है उन्होंने, तो उन्होंने का होगा दे, और दे जो है प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ पे यूज होगा हैव, व्हाट हैव दे, व्हाट हैव दे, यानी सबसे पहले क्या की इंग्लिश लिखी गई, व्हाट हमने लिखा। उसके बाद अब जो है सब्जेक्ट देखेंगे तो सब्जेक्ट है उन्होंने, उन्होंने का मतलब दे, इंग्लिश होता है दे, दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव, अगर यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे हैज आता। व्हाट हैव दे डन, अब वर्ब है कि करना, तो करना का डू होता है, डू का थर्ड फॉर्म डन। व्हाट हैव दे डन हम लोगों के लिए, तो हो जाएगा फॉर अस, US अस, उसके बाद क्वेश्चन मार्क।
सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो भी ऑब्जेक्ट आया है वो मेन वर्ब के बाद। तो यहाँ पे आया हम लोग के लिए, हम लोगों का इंग्लिश होता है फॉर अस, तो ये लास्ट में हो गया फॉर अस। उसके बाद क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस, मोहन ने यह कुर्सी क्यों तोड़ी है। अब यहाँ क्यों आया है, तो क्यों की इंग्लिश सबसे पहले, तो सबसे पहले हो जाएगा वाई। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट जो है मोहन है, तो मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके हिसाब से हैज़ यहाँ पे लिखा जाएगा, वाई हैज़। अब उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, वाई हैज़ मोहन। अब तोड़ना का थर्ड फॉर्म, तोड़ना का इंग्लिश होता है ब्रेक, और ब्रेक का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, वाई हैज़ मोहन ब्रोकन यह कुर्सी का, दिस चेयर, दिस चेयर। फिर क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हैज़ हैव, यहाँ पे मोहन है तो हैज़ हो गया, फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म यहाँ पे ब्रोकन हो गया, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है दिस चेयर, तो दिस चेयर लास्ट में, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, आपने यह काम क्यों नहीं किया है। इसमें देखिए नहीं भी आया, यानी ये जो है इंट्रोगेटिव निगेटिव भी है। तो सबसे पहले तरीका क्या है, नॉट अगर आता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा जाएगा। उसी तरह से इसको भी ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश तो हो जाएगा वाई। उसके बाद आपने, आपने का यू, सब्जेक्ट है यू, यू के हिसाब से हैव आ जाएगा पहले, वाई हैव। उसके बाद सब्जेक्ट वाई हैव यू। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा तो नॉट लिख देंगे, वाई हैव यू नॉट डन। वर्ब आया है करना, करना का डू, डू का थर्ड फॉर्म डन, वाई हैव यू नॉट डन। और यह काम, यह काम का होगा दिस वर्क, दिस वर्क। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, सब, उसके बाद सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट यू है इसलिए यहाँ पे हैव, और सिमिलर होता सब्जेक्ट तो यहाँ पे हैज़ आता। उसके बाद इसमें नहीं भी आया सेंटेंस में तो हमने यहाँ पे नॉट लिख दिया, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म डू का डन हो गया, और फिर उसके बाद यह काम, तो यह काम जो है ऑब्जेक्ट है तो इसको सबसे लास्ट में दिस वर्क। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।